आपको पढ़ाने वाला हूँ आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। इसमें क्या है, हमको जैसे दो वेक्टर दिया हुआ होगा, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और यहाँ पे ये दोनों वेक्टर थीटा एंगल पर है। हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये ए बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और ये ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ये जो आएगा, ये एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ ये जो आएगा, ये होगा रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला, इसको याद रखना है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जेन्युइन फार्मूला है और इसको याद रखना है। इसी फार्मूला से सारा क्वेश्चन बनेगा। ये यहाँ पर ए वेक्टर ये हुआ, बी वेक्टर ये हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी तरह बच्चों ये जो है यहाँ पे, ये मान लो ये अल्फ़ा एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, और ये मान लो बीटा एंगल है, बीटा एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच, और हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे अल्फ़ा। तो हम अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच जो अल्फ़ा रहेगा हम उसको यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे ए साइन थीटा लेंगे। उसके बाद अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। और उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा, अगर बी वेक्टर हमको अगर उसके बाद निकालना पड़ेगा ये बीटा एंगल ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, तो हम ऐसे निकालेंगे टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूलाज है, इसको याद रखना है। ये एंगल निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी और इसे हमको इस फॉर्मूला को याद रखना है और इस रिजल्टेंट वैल्यू को भी याद रखना है। रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और एंगल निकालने के लिए टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस, जो ये अल्फ़ा एंगल होगा, ये अल्फ़ा एंगल है रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच है, तो हमें ए लेना पड़ेगा ऊपर में, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पे याद रखने का तरीका, ये बीटा एंगल है यहाँ पे, और हमको ए और बी रिजल्टेंट के बीच, ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच बीटा एंगल है, तो हमको ये बी यूज़ करना पड़ेगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। मान लो एक दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर इधर है जिसका वैल्यू 3 है, और ये बी वेक्टर इधर है जिसका वैल्यू 4 है। अब हम ये 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है, और हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा, अब खुद ही सोचो बच्चों, मैंने जो फॉर्मूलाज बताए थे उसको याद करो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, ए का वैल्यू में, ए का जगह में ए का वैल्यू बैठा दो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू हम क्या बैठाएंगे, 90 बैठाएंगे। उसके बाद रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस,
और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस, और cos थीटा 90 का वैल्यू होता है 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1। ये दो चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये वो एंगल वाला टेबल में आता है, ये इसीलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका 0 होने के कारण ये पूरा टर्म 0। अब रिजल्टेंट कितना आएगा, √25। अब आ जाएगा 25 का रूट निकालेंगे तो 5, यानी इसका रिजल्टेंट का आंसर कितना है 5। रिजल्टेंट कितना आ गया फाइनली 5। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस। अब हमें दो वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ए वेक्टर है जिसका वैल्यू है 5, और एक और वेक्टर है, यहाँ पे एक और वेक्टर है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है और इसका वैल्यू है 12। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसके साथ साथ एक एक्स एक्सिस के साथ जो बनाता है ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, और यहाँ पे बी वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का वेक्टर दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, हमें निकालने बोला है रिजल्टेंट क्या होगा, ये ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। अब हमें ये कैसे निकालेंगे, अब हम फॉर्मूला याद करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट का। अब हमें थीटा निकालना सीखना पड़ेगा। थीटा कैसे निकालेंगे, अब हमें थीटा किसे कहते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। अब हमें थीटा निकलेगा कैसे, अब ये पूरा एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ, अब ये ए वेक्टर का 20 डिग्री से माइनस कर देने से ये एंगल निकल जा रहा है, मतलब थीटा एंगल क्या होगा, 110 डिग्री को हम अगर 20 डिग्री से माइनस करेंगे तो ये बीच का एंगल निकल जाएगा, तो ये 90 डिग्री जो है वो थीटा निकलेगा। अब ये थीटा का वैल्यू यहाँ पर काम आएगा कॉस थीटा में। अब हमें क्या करना है, वैल्यू बैठाना है। जैसे ए वेक्टर का वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 12 × cos 90। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 25 + 144 प्लस, अब ये cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और इसी तरह वो 25 + 144, इसका वैल्यू कितना होता है 169, इसीलिए रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 13, यानी 13 आंसर होगा रिजल्टेंट का वैल्यू का।